अक्सर लोग तंबू की कल्पना करते हैं तो उनकी आंखों के सामने रेगिस्तान में खड़ा एक साधारण कपड़े का ढांचा आ जाता है, लेकिन जिस तंबू की बात यहाँ हो रही है वह साधारण नहीं था। वह मानवीय समझ से परे था। रेत के अनंत सागर के बीच, बिना आधुनिक औजारों के, बिना तकनीक के, बिना किसी स्थायी संरचना के ऐसा कार्य होना था जिसे असंभव माना जाता था। वहां सोने को 1000 डिग्री से भी अधिक तापमान पर पिघलाना था और वह पिघलाया गया। यह ऐसा काम था जहां गलती की कोई जगह नहीं थी। सामग्री अनमोल थी, जोखिम जानलेवा था और काम करने वाले लोग आम इंसान थे। फिर भी हर माप, हर कोण, हर विवरण बिल्कुल वैसा ही होना था जैसा मॉडल परमेश्वर ने मूसा को पर्वत पर दिखाया था। न कोई बदलाव, न कोई शॉर्टकट, न कोई अनुमान, क्योंकि वह केवल एक तंबू नहीं बनने वाला था। वह उस स्थान के रूप में खड़ा होना था जहां स्वयं ब्रह्मांड का रचयिता वास करेगा। जब परमेश्वर ने पहाड़ पर मूसा को उस तंबू का स्वरूप दिखाया तो उन्होंने सिर्फ लंबाई, चौड़ाई या सामग्री नहीं बताई। उन्होंने एक दिव्य नमूना प्रकट किया, स्वर्ग से उतरा हुआ एक डिजाइन जिसे मूसा ने अपनी आंखों से देखा था और जिसे पूरी निष्ठा के साथ धरती पर उतारना था। लेकिन पर्वत के नीचे खड़े लोग कोई प्रसिद्ध शिल्पकार नहीं थे। वे ऐसे लोग थे जिनकी पीढ़ियां गुलामी में बीती थीं। उनके हाथ मिट्टी, पुआल और ईंटों के आदि थे, सोने, चांदी और कीमती वस्त्रों के नहीं। धर्म ग्रंथ बताता है कि परमेश्वर ने हजारों में से एक व्यक्ति को नाम लेकर बुलाया, बेजलेल, और फिर उन्होंने कुछ असाधारण किया। उन्होंने उसे अपनी आत्मा से भर दिया, उसे बुद्धि, समझ, ज्ञान और हर प्रकार की कारीगरी में निपुणता प्रदान की। लेकिन इतना महान कार्य एक व्यक्ति अकेले नहीं कर सकता था। रेगिस्तान में एकता की जरूरत थी, इसलिए परमेश्वर ने ओहोलियाब को भी उसके साथ जोड़ा और उन्हें एक विशेष वरदान दिया, दूसरों को सिखाने की क्षमता। जो लोग कभी मिस्र में कोड़े खाकर थक जाते थे, वे अब लकड़ी तराशना सीख रहे थे, धातु को आकार देना सीख रहे थे, कपड़ों पर बारीक कढ़ाई कर रहे थे और रंग तैयार कर रहे थे। उनके हाथ जो कभी दास्ता के घावों से भरे थे, अब सटीकता और सुंदरता रच रहे थे। वे अब गुलाम नहीं थे, वे एक जीवित पवित्र स्थान के निर्माता बन चुके थे। यह प्रमाण था कि सबसे कठिन परिस्थितियों में भी परमेश्वर मनुष्यों को ऐसे कार्यों के लिए तैयार कर सकते हैं जो उनकी सीमाओं से कहीं आगे होते हैं। तंबू के निर्माण में कई हिस्सों को शुद्ध सोने से बनाया जाना था, लेकिन एक बात जिस पर शायद ही कोई ध्यान देता है, सोना तब तक नहीं पिघलता जब तक वह अत्यधिक तापमान तक न पहुंचे। रेगिस्तान के बीच बिना कोयले के, बिना जटिल औजारों के, बिना विशाल भट्टियों के यह तापमान कैसे प्राप्त किया गया? इसका उत्तर इतिहास में छिपा है। मिस्र में 400 वर्षों के प्रवास के दौरान इब्रानी लोगों ने केवल ईंटें ही नहीं बनाई, बल्कि उन्होंने धातु कला, मिट्टी के बर्तन और उन्नत निर्माण तकनीकों को भी बहुत करीब से देखा। मिस्र उस युग का सबसे विकसित साम्राज्य था और वहां रहते हुए ईवनदास होने के बावजूद ज्ञान से अछूता रहना असंभव था। फिर भी यह ज्ञान अपने आप में पर्याप्त नहीं था, क्योंकि रेगिस्तान में न तो भरपूर ईंधन था और न ही मजबूत लकड़ी। तभी समाधान मिला सिनाई के एकमात्र प्रचुर संसाधन से, बबूल का पेड़। बाहर से टेढ़ा मेढ़ा, कांटों से भरा और साधारण दिखने वाला यह पेड़ अपने भीतर एक रहस्य समेटे था। जब इसे कोयले में बदला गया तो यह धीरे धीरे, लगातार और असाधारण तीव्रता से जलता था। रेत में बनाई गई मिट्टी की भट्टियां और चमड़े की धौंकनियां आग को लगातार हवा देती थीं। लोग बारी बारी से उन्हें चलाते रहते थे। यह बेहद थकाने वाला काम था। उस दृश्य की कल्पना कीजिए, रेगिस्तान की चिलचिलाती धूप, 40 डिग्री से ऊपर का तापमान, तपती हुई जमीन, सूखी हवा जो सांसों को जला दे, और कुछ ही दूरी पर भट्टियां जो 1000 डिग्री से अधिक की आग उगल रही थी। वहां ज्यादा देर खड़ा रहना असहनीय था। औजारों को मोटे कपड़ों में लपेटकर पकड़ना पड़ता था। पिघली धातु के छींटे पड़ने का डर हर पल बना रहता था। पानी की मशकें जल्दी खाली हो जाती थीं, फिर भी काम रुकता नहीं था, क्योंकि पवित्र वस्तुओं के लिए सोने को ढालने में आग को घंटों तक जलते रहना जरूरी था। इन सभी कार्यों में एक ऐसा हिस्सा था जो किसी भी कारीगर के लिए सबसे भयावह था, सोने का दीप स्तंभ। परमेश्वर का आदेश स्पष्ट था, इसे एक ही ठोस टुकड़े से बनाया जाना था, न जोड़, न वेल्डिंग, न अलग अलग हिस्से। लगभग 35 किलो शुद्ध सोना, जिसे तब तक पीटा और ढाला जाना था जब तक वह पूर्ण रूप न ले ले। जरा सी गलती, एक गलत प्रहार, एक महीन दरार और सब कुछ फिर से पिघलाकर शुरुआत करनी पड़ती। उस असंभव आग के सामने केवल सोना ही नहीं ढल रहा था, पुराने गुलाम भी आकार ले रहे थे।
धातु गर्मी से बदल रही थी और लोग आज्ञाकारिता से। काम कठिन था, जोखिम भरा था, शरीर को तोड़ देने वाला था, लेकिन हथौड़े की हर चोट एक ही बात याद दिला रही थी, हम उस परमेश्वर का निवास बना रहे हैं जिसने हमें दास्ता से मुक्त किया। जब आग में सोना आकार ले रहा था, उसी समय तंबू का एक और महत्वपूर्ण हिस्सा अलग ही गति से, शांति और धैर्य के साथ तैयार हो रहा था। वह था उसका ढांचा, उसकी रीढ़, उसका आधार। और यह आधार बना था उसी रेगिस्तानी बबूल की लकड़ी से, जो दिखने में साधारण थी लेकिन परमेश्वर की योजना में असाधारण भूमिका निभा रही थी। किसी भी हिब्रू के लिए यह बात हैरान करने वाली थी। बबूल एक टेढ़ा मेढ़ा, कांटों से भरा, जिद्दी पेड़, ऐसा पेड़ जिसे काटना भी मुश्किल था और जिसके साथ काम करना उससे भी ज्यादा कठिन। उसमें कुछ भी पवित्र नहीं लगता था, कुछ भी ऐसा नहीं जो किसी दिव्य निर्माण के योग्य हो। लेकिन परमेश्वर साधारण लकड़ी नहीं मांग रहे थे। उन्होंने ऐसी लकड़ी चुनी जो सड़ती नहीं थी, जिसे कीड़े नहीं खाते थे, जो भीषण गर्मी और रेत के तूफानों को सह सके। पत्थर जैसी कठोर, जिंदा रहने की जिद रखने वाली लकड़ी, वही लकड़ी जो उसी रेगिस्तान में पनपी थी, जहां लोगों को 40 वर्षों तक जीवित रहना था। इस लकड़ी को तैयार करना अपने आप में एक परीक्षा थी। हर तख्ता लगभग 4.5 मीटर ऊंचा होना था। हर एक को पूरी तरह सीधा बनाना जरूरी था, चाहे पेड़ कितना ही टेढ़ा क्यों ना हो। हर माप तय था और उसमें सुधार की कोई गुंजाइश नहीं थी। जो लोग कभी ईंट और मिट्टी के सिवा कुछ नहीं जानते थे, वे अब पुराने जमाने की आरी, रंदे और खुरचने वाले औजार चला रहे थे। टेढ़े मेढ़े लट्ठों को चिकने, सीधे तख्तों में बदलना केवल शारीरिक मेहनत नहीं था, यह धैर्य और कौशल की परीक्षा थी। कठोर लकड़ी उनके पहले से ही सख्त हाथों से मोटे रेशे निकाल लेती थी। एक तख्ता पूरा करने में कई कई दिन लग जाते थे और जब एक तैयार होता तो रुकने का कोई अवसर नहीं था, क्योंकि ऐसे ही ठीक ठीक 48 तख्तों की आवश्यकता थी। लेकिन असली चौंकाने वाली बात इसके बाद सामने आई। जब ये तख्ते तैयार हो गए तो उन्हें पूरी तरह शुद्ध सोने से ढक दिया गया। जो लकड़ी बाहर से साधारण और खुरदड़ी थी, वह भीतर से कीमती बन गई। जो चीज अनदेखी थी वही पवित्र ठहराई गई। जिस पर कोई ध्यान नहीं देता, वही परमेश्वर के निवास की रीढ़ बन गई। अंदर सोने की चमक और महिमा, बाहर खाल से ढका एक साधारण सा तंबू। फिर भी सबसे बड़ी चुनौती अभी बाकी थी। यह तंबू कोई स्थायी मंदिर नहीं था, इसकी कोई पत्थर की नींव नहीं थी, इसे जमीन में गाड़ा नहीं जा सकता था। जब परमेश्वर का बादल आगे बढ़ता तो पूरा ढांचा कुछ ही घंटों में खोलना पड़ता था। और यहीं से इस तंबू का डिजाइन अपने समय से कहीं आगे की इंजीनियरिंग को प्रकट करता है। ये एक चलता फिरता पवित्र स्थान था, बिना किसी स्थायी नींव के। लेकिन सवाल यह था कि रेगिस्तान की अस्थिर रेत पर इतने भारी, सोने से ढके तख्ते सीधे कैसे खड़े रहेंगे। रेत पर रखने से वे धंस जाते, हवा में गिर सकते थे और जरा सा धक्का भी उन्हें असंतुलित कर देता। परमेश्वर ने मूसा को जो समाधान दिया, वह जितना सरल था उतना ही अद्भुत भी। उत्तर था चांदी। हर सोने से ढके तख्ते के नीचे 2 पिन जैसे हिस्से बनाए गए थे और हर पिन एक ठोस चांदी के सॉकेट में पूरी तरह फिट होती थी। ये सॉकेट छोटे नहीं थे, हर एक लगभग 1 टैलेंट चांदी का, यानी करीब 35 किलो वजनी। कल्पना कीजिए उस दृश्य की, रेगिस्तान की जमीन पर सावधानी से रखे गए भारी चांदी के बेस जो पूरे ढांचे को थामे हुए थे। ये चलती फिरती नीम की तरह काम करते थे, इतने भारी कि स्थिरता बनी रहे और इतने सटीक कि हर तख्ता बिना किसी डील के अपनी जगह पर टिक जाए। वजन बराबर बढ़ता था, जिससे पूरा ढांचा संतुलित रहता था। यहाँ न कोई कील थी, न कोई पेंच। जमीन से कुछ भी स्थायी रूप से जुड़ा नहीं था। सब कुछ सिर्फ वजन, गुरुत्वाकर्षण और सटीक माप के मेल से खड़ा था। लेकिन इतनी ऊंची दीवारों को थामे रखने के लिए इतना ही काफी नहीं था। इसलिए परमेश्वर ने क्रॉसबार का भी प्रावधान किया। सोने से ढकी लंबी बबूल की बीमें जो तख्तों में बनी हुई रिंग्स से होकर गुजरती थी, ये बार दीवारों को आपस में जोड़ते थे, जिससे पूरा ढांचा एक मजबूत इकाई बन जाता था। यह वास्तव में एक मॉड्यूलर प्री फैब्रिकेटेड सिस्टम था, आधुनिक इंजीनियरिंग के जन्म से सदियों पहले। और सबसे आश्चर्यजनक बात यह थी कि इस पूरे ढांचे को बार बार जोड़ा और खोला जाना था, बिना किसी हिस्से को नुकसान पहुंचाए। यह प्रक्रिया 40 वर्षों तक चलती रही। जोड़ो, खोलो, उठाओ, फिर खड़ा करो। फिर भी यह कभी ढीला नहीं पड़ा, कभी अस्थिर नहीं हुआ, कभी मरम्मत की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि हर हिस्सा उन सटीक मापों के अनुसार बना था जो सीधे परमेश्वर ने दिए थे और जिन्हें उनकी आत्मा से प्रेरित कारीगरों ने पूरा किया था। लोग परमेश्वर की महिमा अंत में देखेंगे, जब तंबू पूरी तरह तैयार होगा। लेकिन वहां तक पहुंचने से पहले उन्हें भरोसा करना पड़ा
हथौड़े पर हथौड़ा, तख्ते पर तख्ता, कि यह सब वास्तव में काम करेगा। और ऐसा ही हुआ। ढांचा खड़ा हो गया, सोने से दमकता हुआ ढांचा, आगे की प्रतीक्षा में। लेकिन परमेश्वर सिर्फ दीवारें और बीमें नहीं चाहते थे। तंबू का अंदरूनी स्वरूप भी ऐसा होना चाहिए था कि वह स्वर्ग की झलक दे। और यहीं से पूरे निर्माण का सबसे अद्भुत हिस्सा शुरू होता है, कपड़े। परमेश्वर ने कोई साधारण कपड़ा नहीं मांगा। उन्होंने उस समय का सबसे जटिल और उत्कृष्ट वस्त्र चाहा, बेहद महीन लिनन, जिसमें करूबों की आकृतियां कलात्मक रूप से बुनी गई थी। यह सिर्फ सजावट नहीं थी, ये एक स्वर्गीय कथा थी, धागों में बुनी हुई। ये रंग साधारण नहीं थे। नीला, बैंगनी और गहरा लाल, ये सिर्फ रंग नहीं थे, ये संकेत थे, अर्थ थे, संदेश थे। हर रंग का अपना महत्व था और हर धागा एक कहानी कहता था। बुनाई शुरू होने से पहले ही हर आकृति की गणना कर ली जाती थी। कुछ भी संयोग पर नहीं छोड़ा गया था। लेकिन एक बड़ा प्रश्न उठता है, रेगिस्तान के बीच, जहां रेत और पत्थरों के अलावा कुछ नहीं, वहां ऐसे दुर्लभ रंग आखिर आए कहां से? नीला और बैंगनी रंग समुद्री मोलस्क की ग्रंथियों से निकाले जाते थे। एक एक बूंद इतनी कीमती होती थी कि उसकी कीमत चांदी से भी ज्यादा मानी जाती थी। और ये लोग सिनाई में थे, भूमध्य सागर से दूर, फोनीशिया से दूर, विलासिता के व्यापार मार्गों से बहुत दूर। तो फिर यह सब संभव कैसे हुआ? इसका उत्तर ग्रंथों में छिपा है। जिनके पास भी ये वस्तुएं थीं, कपड़े, धागे, रंग, वे सब परमेश्वर के लिए भेंट के रूप में लाए। ये सामग्रियां संभवतः मिस्र से आई थीं, उस रात के बाद जब इब्रानियों को जाने की जल्दी थी और मिस्रियों ने उन्हें रोकने के बजाय अपनी दौलत सौंप दी थी। यह सिर्फ संपत्ति नहीं थी, ये भविष्य के लिए एक तैयारी थी, जिसका अर्थ उस समय कोई नहीं समझ पाया था। लेकिन सामग्री होना ही पर्याप्त नहीं था, उसे बदलना था। और यह काम उन महिलाओं को सौंपा गया जिन्हें ग्रंथों में हृदय से बुद्धिमान कहा गया है। उन्होंने धागे काते, उन्हें रंगों में डुबोया, धूप में सुखाया, फिर वही प्रक्रिया बार बार दोहराई, जब तक कि रंग बिल्कुल वैसा न हो जाए जैसा परमेश्वर ने चाहा था। यह काम धैर्य, अनुभव और पूर्ण समर्पण की मांग करता था। पवित्र तंबू का भीतरी भाग साधारण सजावट नहीं था। करूब केवल ऊपर से काढ़े हुए चित्र नहीं थे, वे कपड़े की संरचना का हिस्सा थे। वे बुनाई के साथ ही उभरते थे। इसके लिए गणित चाहिए था, योजना चाहिए थी और ऐसे करघे की जरूरत थी जो उस समय असाधारण थे। बुनाई शुरू करने से पहले यह तय करना होता था कि कौन सा रंग कहां से शुरू होगा, कहां समाप्त होगा और पूरी छवि कैसी दिखेगी। एक भी गलती और आकृति बिगड़ जाती, संतुलन टूट जाता। यह सब रेगिस्तान में हो रहा था, बिना किसी मैनुअल के, बिना चित्रों के, बिना किसी उदाहरण के। अस्थायी तंबुओं के भीतर महिलाएं ऐसी टेपेस्ट्री बना रही थीं जो किसी राजमहल की शोभा बन सकती थी। नतीजा चौंकाने वाला था। बाहर से पवित्र तंबू एक साधारण देहाती ढांचा लगता था, खाल से ढका, धूप और हवा में खड़ा। लेकिन अंदर प्रवेश करने वाला व्यक्ति जैसे स्वर्ग में कदम रख देता था। सिर के ऊपर करूब, दीपस्तंभों की सुनहरी रोशनी में चमकते रंग, ऐसे वस्त्र जो किसी राजा के लिए बने हों। पवित्रता साधारण के भीतर छिपी हुई थी और शाश्वतता आम के आवरण में। इसी समय एक और अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य आकार ले रहा था, याजकों के वस्त्र। ये केवल पहनने के कपड़े नहीं थे, ये परमेश्वर की उपस्थिति में जीवित रहने के साधन थे। विशेष रूप से महायाजक के वस्त्र। ग्रंथों में इन वस्त्रों का वर्णन विस्तार से किया गया है। ये प्रतीक मात्र नहीं थे, ये आध्यात्मिक सुरक्षा के उपकरण थे, क्योंकि सबसे पवित्र स्थान में प्रवेश करना कोई सामान्य धार्मिक क्रिया नहीं थी। यह जीवन और मृत्यु के बीच चलना था। एक चूक, एक भूल, एक असावधानी और परिणाम तत्काल मृत्यु हो सकता था। कल्पना कीजिए ऐसे ज्ञान के साथ उन वस्त्रों को पहनना। न्याय की छाती पट्टिका हृदय के ठीक ऊपर, जिसमें 12 कीमती पत्थर जड़े थे। हर पत्थर इजराइल के एक कबीले का प्रतिनिधित्व करता था। ये केवल सजावटी रत्न नहीं थे, उन्हें तराशा गया था, पॉलिश किया गया था और उन पर कबीलों के नाम अद्भुत सटीकता से उकेरे गए थे। प्राचीन समय में पत्थर पर नाम उकेरना अत्यंत कठिन कार्य था। इसके लिए अपघर्षक चूर्ण, हाथ से चलने वाली ड्रिल, अपार धैर्य और असाधारण कौशल की आवश्यकता होती थी। और यह सब रेगिस्तान के बीच। यह छाती पट्टिका शुद्ध सोने की जंजीरों से जुड़ी होती थी, जो महायाजक के कंधों से बंधी रहती थी। इसका वजन वास्तविक था, लेकिन इसका प्रतीकात्मक भार कहीं अधिक। जब महायाजक परमेश्वर के सामने प्रवेश करता था, तो वह पूरे राष्ट्र को अपने हृदय पर लेकर चलता था। फिर आता था नीला चोगा, जिसके किनारों पर कपड़े के अनार और सोने की घंटियां लगी होती थीं। ग्रंथ स्पष्ट कहते हैं कि जब वह पवित्र स्थान में प्रवेश करे तो घंटियों की आवाज सुनाई देनी चाहिए।
ताकि वह जीवित रहे। घंटियां जीवन का संकेत थी। जब तक आवाज आती रहती थी, बाहर खड़े लोग जानते थे वह अभी जीवित है। मौन का अर्थ भय था। हालांकि ग्रंथ इसकी सीधी पुष्टि नहीं करते, लेकिन कई प्राचीन विद्वान मानते हैं कि महायाजक की कमर से एक रस्सी बंधी होती थी। यदि वह भीतर मर जाता तो कोई भी अंदर जाने का साहस नहीं कर सकता था। उसे बाहर खींचकर निकाला जाता। यह केवल एक संभावना नहीं थी, यह एक वास्तविक भय था। महायाजक की पगड़ी पर शुद्ध सोने की एक पट्टी होती थी, जिस पर खुदा होता था, परमेश्वर के लिए पवित्र। यह कोई सजावटी वाक्य नहीं था, यह एक चेतावनी थी। वह व्यक्ति अपने नाम से नहीं, बल्कि पूरे राष्ट्र की ओर से खड़ा था। इन वस्त्रों में कुछ भी गलत नहीं हो सकता था। रेगिस्तान में इन्हें सिलने के लिए असाधारण सटीकता चाहिए थी। संतुलित वजन, सही अनुपात, मजबूत धागे, दुर्लभ सामग्री, नाजुक रंग और वे माप जो सीधे परमेश्वर से मिले थे। ये वस्त्र वास्तव में जीवन और मृत्यु के बीच की एक सीमा थे, और कारीगरों ने वह सब कुछ पूरा कर लिया था जो उस पवित्र स्थान को जीवित बनाने के लिए आवश्यक था। अब कुछ भी अधूरा नहीं था, बस एक ही काम बाकी था, उसे खड़ा करना। रेगिस्तान की रेत पर पहली बार परमेश्वर का निवास स्थापित करना। ग्रंथ हमें उस दिन की सटीक तारीख बताते हैं। दूसरे वर्ष के पहले महीने का पहला दिन। लाल सागर पार करने के लगभग 1 वर्ष बाद मूसा को परमेश्वर का अंतिम आदेश मिला, अब तंबू खड़ा करो। और उसी क्षण इतिहास की सबसे असाधारण असेंबली शुरू हुई। सबसे पहले चांदी के भारी आधार रेगिस्तान की जमीन पर रखे गए। सूरज की रोशनी में चमकते हुए ये टुकड़े सावधानी से एक एक करके बिल्कुल सही स्थान पर रखे गए। यह कोई अस्थायी काम नहीं था, हर आधार का स्थान तय था। जरा सी गलती पूरे ढांचे को अस्थिर कर सकती थी। फिर सोने से ढकी बबूल की लकड़ी के तख्ते खड़े किए गए। हर तख्ता इतना भारी था कि उसे उठाने के लिए कई लोगों की जरूरत पड़ती थी। एक दल तख्तों को संभालता, दूसरा उनके पिनों को चांदी के आधारों में ठीक ठीक फिट करता। रेगिस्तान के बीच रेत के ऊपर सोने की दीवारें खड़ी होने लगी। ढांचा धीरे धीरे एक चमकते हुए कंकाल की तरह आकार लेने लगा, जो धरती से ऊपर उठ रहा था। इसके बाद लंबी क्रॉसबार सोने की अंगूठियों के भीतर से सरकाई गई। दीवारें आपस में जुड़ने लगी। फिर कपड़े फैलाए गए। सबसे पहले वह भीतरी कपड़ा, सबसे पवित्र, जिसमें हाथ से बुने हुए करूब दिखाई देते थे। उसके ऊपर बकरी के बालों की परत, फिर लाल रंग में रंगी हुई खालें, और अंत में बाहरी आवरण जो धूप, हवा और रेत के तूफानों से सुरक्षा देने वाला था। बाहर से देखने पर यह एक साधारण सा तंबू लगता था, लेकिन भीतर यह स्वर्ग की झलक था। अब अंदर की व्यवस्था शुरू हुई। वाचा का संदूक सबसे पवित्र स्थान में रखा गया। उसके ऊपर दया का आसन स्थापित किया गया। कढ़ाई वाला पर्दा टांगा गया, जो पवित्र स्थान और परम पवित्र स्थान के बीच सीमा बनाता था। भेंट की मेज पर 12 नई रोटियां रखी गईं, हर गोत्र के लिए एक। फिर दीपस्तंभ जलाया गया। 7 लपटें शुद्ध सोने पर झिलमिलाने लगीं। धूप की वेदी पर सुगंध जलाई गई और उसकी खुशबू परमेश्वर की उपस्थिति की ओर उठने लगी। बाहरी आंगन में कांसे की वेदी और जल का कुंड अपनी जगह पर रखे गए। सब कुछ तैयार था, लेकिन सबसे बड़ा सवाल अब भी बाकी था। क्या परमेश्वर इस निवास को स्वीकार करेंगे? लोग तंबू के बाहर इकट्ठा हो गए। रेगिस्तान अचानक शांत हो गया, हवा तक जैसे रुक गई हो। मूसा ने एक एक विवरण जांचने के बाद तंबू से बाहर कदम रखा। हर वस्तु, हर माप, हर व्यवस्था बिल्कुल वैसी ही थी जैसी परमेश्वर ने पर्वत पर बताई थी। और तभी वह हुआ। आसमान से एक घना बादल उतरा। वह मुलाकात के तंबू पर छा गया, फैलता गया, भारी होता गया, इतना घना कि भीतर कुछ भी दिखाई न दे। परमेश्वर की महिमा ने पूरे तंबू को भर दिया, इतना कि मूसा भी अंदर प्रवेश नहीं कर सके। वही मूसा जिसने जलती हुई झाड़ी देखी थी, जो आग के बीच सिनाई पर्वत पर चढ़ा था, जिसने परमेश्वर से आमने सामने बात की थी, वह भी उस बादल से आगे नहीं बढ़ सका। अब यह केवल इंसानों द्वारा बनाया गया ढांचा नहीं था, यह एक बसा हुआ घर बन चुका था, जीवित उपस्थिति से भरा हुआ। उस दिन के बाद एक नियम तय हो गया। जब बादल उठता था, इजराइल आगे बढ़ता था। जब बादल रुकता था, तंबू फिर से खड़ा किया जाता था। 40 वर्षों तक वह दिव्य उपस्थिति लोगों का मार्गदर्शन करती रही। दिन में बादल के रूप में, रात में आग के रूप में, सबकी आंखों के सामने। महिमा आगे चलती थी, लोग उसके पीछे पीछे। एक साधारण सा तंबू पूरे राष्ट्र के लिए ब्रह्मांड का केंद्र बन गया। 4 दशकों तक इस अद्भुत ढांचे को अनगिनत बार खोला और जोड़ा गया। हर यात्रा बादल के उठने से शुरू होती थी, हर विश्राम बादल के ठहरने से। तंबू राष्ट्र का धड़कता हुआ हृदय था। जहां वह खड़ा होता था, वहां परमेश्वर होते थे, और जहां परमेश्वर होते थे, वहां दिशा होती थी।
लेकिन इस कहानी में एक और गहरी सच्चाई छिपी है। यह तंबू कभी भी अंतिम योजना नहीं था। यह अस्थायी था, चलने वाला था, एक यात्रा कर रहे लोगों के साथ चलने के लिए बनाया गया था। जब इजराइल वादा किए गए देश में पहुंचा तो तंबू शीलो में स्थापित किया गया और कई सदियों तक वहीं रहा। फिर एक प्रश्न उठने लगा। लोग पत्थर के घरों में रहने लगे थे, लेकिन परमेश्वर अब भी तंबू में निवास कर रहे थे। राजा दाऊद ने यह बात स्पष्ट रूप से कही, मैं देवदार के घर में रहता हूं और परमेश्वर का संदूक अब भी पर्दों में रहता है। दाऊद एक मंदिर बनाना चाहता था। परमेश्वर ने उत्तर दिया, यह सम्मान तुम्हारे पुत्र को मिलेगा। तंबू कभी अंत नहीं था, वह तो शुरुआत था। हर तख्ता, हर कपड़ा रेगिस्तान में लिया गया, हर माप किसी बड़ी चीज की ओर संकेत कर रहा था, सुलेमान के मंदिर की ओर। तंबू चलता फिरता था, मंदिर स्थायी होगा। और अब सवाल यह है, रेगिस्तान में खड़ा एक तंबू प्राचीन दुनिया की सबसे प्रभावशाली संरचनाओं में से एक कैसे बन गया? इसका उत्तर अगली कहानी में है। अगले बाइबल रहस्यों को जानने के लिए जुड़े रहिए।